सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, जिन कोटि कोटि ऋषियों के तप, त्याग और संपूर्ण जीवन के अनुष्ठान से आज हम सब तक इस वैदिक ज्ञान विज्ञान हम सब तक पहुंच पा रहा है, उन कोटि कोटि ऋषियों के श्री चरणों में प्रणाम नमन वंदन करते हुए यहाँ पर मंच पर उपस्थित जिनके प्रेरणा से, जिनके उद्बोधन आपने पूर्व में सुने, आर्य जगत के श्रेष्ठ विद्वान और आर्य जगत में विभिन्न माध्यमों से अनेक प्रकार के सेवा प्रकल्प और उसके साथ साथ विशेष प्रचार में योगदान प्रदान करने वाले हमारे पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री अरुण कुमार आर्य जी, इसी प्रकार वर्षेष्टि यज्ञ के अंतर्गत विशेष रूप से अपना ज्ञान रखने वाले, अपना अनुभव रखने वाले, सैकड़ों कईयों बार वृष्टि यज्ञ का सफल आयोजन करने वाले और उसके साथ साथ भारतीय संस्कारों की जो परंपरा है उन यज्ञों का बड़े रूप में प्रायोगात्मक प्रयोग प्रचलन करने वाले और उसके साथ साथ पर्यावरण एवं प्रदूषण विषय को लेकर के विशेष उन्होंने डिग्री भी प्राप्त की हैं। ऐसे हमारे आदरणीय पूज्य श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर कमल नारायण आर्य जी हमारे बीच में, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और पूज्य आचार्य श्री की प्रेरणा से जिन्होंने यह संकल्प लिया और हम सब जिसके कारण से आज यहाँ बैठ करके इस यज्ञ अनुष्ठान को हम कर पा रहे हैं, ऐसे हमारे पूज्य आचार्य श्री जो हमारे बीच में बैठे हैं, जो आप सब लोगों को प्रेरित करके आज हम सब लोग इस अनुष्ठान को कर पा रहे हैं, तो उनका भी हम विशेष इस अवसर पर धन्यवाद करते हैं। और आप सभी योगी साधक याज्ञिक भाई बहन जो इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में भाग लिए हैं और इसका विशेष आनंद उठा रहे हैं, आप सभी योगी साधक भाई बहनों को भी मैं प्रणाम करता हूं। आज विशेष रूप से हमारी यह यज्ञ चिकित्सा प्रशिक्षण ध्यान साधना का ये जो शिविर है वो प्रारंभ हो रहा है। आज आपके चित्त चेतना मन के अंदर यज्ञ को लेकर के एक अवधारणा है, एक विचार है, आपने कभी देखा है, सुना है, उसमें प्रवृत्त हुए हैं, लेकिन 2 दिन के उपरांत आप अपने मन को देखेंगे तो आज और उस दिन में पूरी तरह से आपको एक विशेष ज्ञान में यज्ञ को लेकर जो आपका दृष्टिकोण है उसमें विशेष रूपांतरण और परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रधान रूप से जब हम यज्ञ की चर्चा करते हैं तो यज्ञ का शब्द आते ही हमारे चित्त में क्या आता है? पूजा पाठ या अदृष्ट के लिए कुछ करना, इस प्रकार की हमारी अवधारणा होती है। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा करेंगे। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं? जिनको पता है वो हाथ खड़ा करिए। कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? लास्ट में 5 प्रकार के होते हैं। महानुभाव, यज्ञ 5 प्रकार के नहीं, प्रधान रूप से गौतम धर्म सूत्र आदि ग्रंथों में 21 प्रकार के यज्ञ बताए। कितने प्रकार के? और 3 संस्थानों में इसको बांटा जाता है, पाक यज्ञ, सोम यज्ञ और हवीर यज्ञ। ये 7 यज्ञ होते हैं। कुल मिलाकर के 21 प्रकार के प्रधान रूप से यज्ञ होते हैं और इनको 3 कैटेगरी के अंदर विशेष रूप से कैटेगराइज करते हैं: नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ और काम्य यज्ञ। नित्य यज्ञ अर्थात प्रतिदिन किए जाने वाली यज्ञ, जो महर्षि मनु जी द्वारा प्रोक्त 5 महायज्ञ, जो आप सब लोग अभी हाथ खड़ा करके बता रहे थे कि 5 महायज्ञ, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ आदि। ये 5 महायज्ञ अपने अपने जीवन को और इस समष्टि को सुंदर बनाने के लिए हमें प्रतिदिन अवश्य में वो कर्तव्य कर्म के रूप में हमें करने के लिए बताया गया है।
ऐसे ही दूसरे होते हैं नैमित्तिक यज्ञ। नैमित्तिक यज्ञ जो किसी निमित्त विशेष से प्रवृत्त होकर के किए जाने वाले यज्ञ होते हैं। जैसे हम कोई नया भवन बनाना शुरू करते हैं तो पहले भूमि पूजन के लिए हवन करते हैं ना, इसी प्रकार से भवन बन जाता है और वहां आवास के लिए जाते हैं तो वास्तु हवन, गृह प्रवेश यज्ञ आदि करते हैं। इसी प्रकार से शादी विवाह आदि जो हम 16 संस्कार हमारे जीवन के आते हैं उस समय भी हम यज्ञ करते हैं। दीपावली, होली, जिस समय नए अन्न जो उत्पन्न होते हैं खेत खलिहानों से, उसका सेवन करने से पहले उसका हवन करते हैं। इसलिए दीपावली और होली को क्या कहा जाए? शारदीय नवसस्येष्टि यज्ञ, वासंती नवसस्येष्टि यज्ञ, वसंत ऋतु में आने वाले नए अन्नों से हवन। शारदीय नवसस्येष्टि दीपावली, जो शरद ऋतु में आने वाले नए अन्नों से इष्टि माने हवन। तो ये भी नैमित्तिक एक विशेष यज्ञ है। तो ये सारे के सारे इस प्रकार से जितने भी यज्ञ होते हैं वो सारे के सारे नैमित्तिक यज्ञ कहे जाते हैं। कैसे यज्ञ? नैमित्तिक। इसी प्रकार तीसरे होते हैं काम्य यज्ञ। काम्य यज्ञ जो किसी कामना विशेष से या उद्देश्य, लक्ष्य या अर्थ को ध्यान में रख करके, फल को ध्यान में रख करके और विशेष प्रवृत्त होकर के जो किए जाते हैं वो सारे यज्ञ को काम्य यज्ञ। जैसे स्त्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, आपने रामायण में सुना होगा। प्रभु श्री राम का जन्म कौन से यज्ञ से हुआ था? महर्षि शंग के पौरोहित्य में राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया और 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ऐसे आपने महाभारत आदि पढ़ा होगा तो उसमें द्रौपदी के भाई का जन्म यज्ञ के माध्यम से दिखा है। तो ये पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग सुख विशेष के लिए भी हम विशिष्ट प्रकार के यज्ञ, और इसके साथ साथ जैसे चिकित्सा के लिए हम यज्ञ करते हैं तो हमारे लिए एक आरोग्य की एक कामना होती है कि मेरा रोग ठीक हो, तो वो भी सारा काम्य यज्ञ के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार के जितने भी यज्ञ होते हैं वो सारे काम्य यज्ञ कहे जाते हैं। तो नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ और काम्य यज्ञ 3 कैटेगरी के अंदर विशेष रूप से इसको विभाजित किया गया। इसी 3 सारे यज्ञ को और 3 कैटेगरी के अंदर बताते हैं। सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। उसका उद्देश्य, लक्ष्य और प्रवृत्ति प्रक्रिया आदि को ध्यान में रखते हुए वही यज्ञ सात्विक, राजसिक और तामसिक रूप में भी उसको परिभाषित हमारे शास्त्रों में अलग अलग जगह पे अलग अलग रूपों में विशेष रूप से किया गया है। तो महानुभाव, इस शिविर में हम विशेष रूप से जो जानेंगे उसमें पंच महायज्ञ और उसके साथ साथ चिकित्सा यज्ञ के विषय में हम, और वर्षेष्टि वृष्टि यज्ञ, ये कुछ यज्ञों के विषय में हम इस शिविर के अंदर विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे भी, और अब हम उससे कैसे लाभान्वित होते हैं उसके विषय में भी विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। महानुभाव, ये जितने भी यज्ञ होते हैं, नित्य हो, नैमित्तिक हो, काम्य हो, सभी जगह पर एक वस्तु हमें कॉमन देखने को मिलती है। अग्नि होती है, समिधा होती है, गाय का घी होता है, मंत्र होता है और जड़ी बूटियां होती हैं, अवीर सामग्री। ये लगभग सभी यज्ञों में हमें ये सामान्य रूप से देखने को मिलता है। हर यज्ञ में आवश्यकता के अनुसार समिधा सामग्री और मंत्रों के अंदर अलग अलग परिवर्तन हो जाते हैं उद्देश्य के आधार पे, और इन यज्ञों में विशेष रूप से अग्नि होती है। क्या होता है? अग्नि। बिना अग्नि के कोई हवन संपन्न नहीं होता है। अग्नि का यज्ञ के लिए एक महत्वपूर्ण और विशेष महत्व होता है। अग्नि को अग्निर्वै, मेरे साथ बोलिए, अग्निर्वै देवानाम मुखम। अग्नि को समस्त देवी देवताओं का मुख कहा गया है और इस अग्नि को इस धरती का साक्षात देवता कहा गया, लाइव देवता कहा गया, हमारे सामने साक्षात लाइव देवता। आप पूरे विश्व में आप देखेंगे या जिन इतिहासकारों ने इतिहास लिखे हैं उस बुकों में आप देखेंगे तो भारत को कैसा कहा जाता है? अग्नि पूजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूरे विश्व में आप कहीं पे भी जाएंगे तो भारत किस परंपरा को या किस को मान तो अग्नि पूजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्ति पूजक नहीं कहा जाता, अग्नि पूजक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय मूल की जितनी भी परंपराएं हैं उन सारी परंपराओं के अंदर बिना अग्नि के कोई पूजा होती नहीं है। सारा का सारा मूल हमारा अग्नि है। क्या है? अग्नि। और अग्नि क्या है? समस्त देवी देवताओं का मुख है। ये धरती पर का साक्षात लाइव देवता है।
आप देखिए हर तत्व को हम छोड़ते हैं तो किधर जाता है? किधर जाता है? नीचे। लेकिन अग्नि किधर जाती है? क्यों? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवत्ती स्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्व तत्व होता है वो हमें ऊपर की ओर उठाता है और ऊपर की ओर उठता है। किधर उठता है? ऊपर की ओर। और अग्नि सत्व रूप तत्व है, सत्व तत्व है, सत्वतम तत्व है। इसलिए इस अग्नि की जो उपासना करते हैं हम, क्या करते हैं? यज्ञाग्नि के समीप जब हम बैठते हैं तो यज्ञाग्नि के जो जो गुण है वो हमें प्रभावित करते नहीं करते हैं? अग्नि प्रकाशमान है तो हमें प्रकाशित करती है नहीं करती है? अग्नि ऊष्मा देती है तो हमें भी ऊष्मा लगती है नहीं लगती है? अग्नि के कई सारे गुण हैं, वो सारे हमें प्रभावित करते हैं। ऐसे ही ये अग्नि सत्व रूप है। क्या है? और जब हमारे घर के अंदर वो सत्व रूप तत्व की प्रतिष्ठा होती है, उस अग्नि की जब हम उपासना करते हैं, उसके समीप जब हम बैठते हैं, तो उस अग्नि का जो सत्व रूप गुण है वो भी हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे पर्यावरण को, हमारे विचारों को, इन सबको सत्व से भरता है। किससे भरता है? सत्व से। और जब हमारा तन मन विचार ये सब सत्व से युक्त होता है तो हमारी प्रवृत्ति कभी भी गलत कार्य में होती, सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से हम ऊपर की ओर उठने लग जाते हैं। इसलिए हमारे भारत में मूल रूप से यज्ञ की परंपरा है। अग्नि में आहुति देकर के देवताओं को भोजन कराया जाता है। कैसे कराया जाता है? अग्नि में आहुति। यज्ञ शिष्टा सिन संतो, सब लोग बोलिए, यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो केवल अपने लिए पकाते हैं, बिना यजन किए भोजन को ग्रहण करते हैं, उसको कहा भुंजते तु त्वघम पापा। वो पापी है और पाप का भोग कर रहा है, अन्न का भोग नहीं कर रहा है। और जो यज्ञाग्नि के अंदर आहुति देने के उपरांत प्रसाद रूप बचे हुए अन्न का सेवन करता है, मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, सभी प्रकार के क्लेशों से, पापों से, दोषों से, दुखों से वो मुक्त होता है। दोष मुक्त होकर के वो अन्न का सेवन करता है। श्रीमद् भगवद गीता में 3 अध्याय में यह बात बताई। फिर 4 अध्याय में जाकर के फिर से कहते हैं यज्ञ दान तपः कर्म यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो। सब लोग बोलिए, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करते हैं वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ नहीं करते हैं उसके लिए तो यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये कार्य कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। ये तीनों कर्म तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले होते, तो हम मनुष्यों को तो कहां से कहां पहुंचाने वाले होते हैं। महानुभाव, हमारे विभिन्न ग्रंथों में, विभिन्न शास्त्रों में अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में इस यज्ञ की महिमा बताई है। यज्ञ करने पर सनातन ब्रह्म की प्राप्ति, मुच्यन्ते सर्वकिल विषय, सभी प्रकार के क्लेशों, पापों से, दोषों से मुक्ति। और उसके साथ साथ मेरे साथ बोले यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। जैसे छोटा बालक होता है और वो माँ के पास आता है, जब भूख रूपी दुख से जब पीड़ित होता है छोटा बालक, तो कहाँ आता है? माँ की शरण में आता है। माँ के पास अपनी भूख रूपी दुख की अभिव्यक्ति करता है। और माँ की शरण में जाने पर भूख रूपी दुख की निवृत्ति बालक की निश्चित रूप से होती है।
एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्र उपास्य, ऐसे ही अपने जीवन में क्लेश, कष्ट, बाधा, पीड़ा, अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा मनुष्य यज्ञ की शरण में आकर के मुक्ति को पाते हैं उन सारी चीजों से। इसी प्रकार मेरे साथ बोलिए, येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापत्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। इसमें दो बातें बताई। येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, जिस सदनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो। और दूसरा बताया आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात्। ये तीन प्रकार हम जीवन, जिस जीवन को जी रहे हैं उसमें जितने भी दुख, क्लेश, कष्ट, बाधा, पीड़ाएं हमारे पास आ रही हैं, उन सारे दुखों का कारण एक हम स्वयं होते हैं, एक हमारे अतिरिक्त बहुत सारे प्राणीगण हैं वो भी कारण होते हैं, और तीसरा देवी आपदाएं। ये तीन प्रकार के दुख बताएं, कैटेगरी में बांध दिया। और इन तीनों ही प्रकार के दुखों का उन्मूलन, दूर होना, सुकरम स्यात्, सरल जिससे हो जाए, तद यज्ञ पदाभिधेयम, उसको इस यज्ञ पद के नाम से कहा गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ऋग्वेद के मंत्रों का भाष्य करते हुए जब अलग अलग बातें बताते हैं, वहां पर भी उन्होंने इसी बात को अपने भावार्थ, मंत्र का भावार्थ करते हुए विशेष रूप से बताया है कि जो यजमान यज्ञ करता है उस यज्ञ से ये प्रकृति का पोषण, अन्न, फल, फूल आदि विशेष रूप से पोषित होता है। उसको, उसका सेवन करके मनुष्य आरोग्य, उत्तम बुद्धि आदि को प्राप्त होता है। और कहा अंत में जाते हुए कि त्रिविध दुखों से मुक्ति को पाता है। ये कितनी बड़ी विशेष बात है। एक और हम देखें तो तीनों त्रिविध दुखों से मुक्ति की बात, सनातन ब्रह्म की प्राप्त और सनातन ब्रह्म की प्राप्ति की बात, क्लेशों से मुक्ति की बात, और एक और हम देखें तो पापी और पाप का भोग करने वाला, यह लोग तो छोड़िए, परलोक में भी उनके लिए स्थान नहीं है। और चाणक्य आदि नीति के अंदर हम देखें तो वहां पर स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि, जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं, त्याज्य होते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी पंच महायज्ञ विधि लिखी है। वहां पर उन्होंने कहा है कि जिस व्यक्ति को ये पंच महायज्ञ नहीं आता है और जो इस यज्ञ को नहीं करता है और जिनको ये मंत्र नहीं आते हैं, उनको गांव के बाहर ऐसे ही कर देना चाहिए। जो घृणित से घृणित काम करने वालों को लोग गांव से बाहर कर देते हैं ना, दुष्ट लोगों को, ऐसे ही उसको गांव से बाहर कर देना चाहिए। जिनको यज्ञ आदि नहीं करता है, मंत्र नहीं आते हैं, इतने से इतना कठोर शब्दों में उन्होंने बोला है। और स्मशान के तुल्य घर बता दिया कि जिस घर में यज्ञ नहीं होता है वो कैसा होता है, स्मशान के तुल्य। वहां रहने वाला व्यक्ति रोग, दोष, मानसिक क्लेश, अलग अलग प्रकार की चीजों से हमेशा पीड़ित रहता है। इसलिए महानुभाव, हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस यज्ञ को एक महत्व रूप से, एक विशेष रूप से महत्व दिया गया है। और इसके महत्व के पीछे जब हम जाकर के देखते हैं तो इसमें कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, हमारे आरोग्य को लेकर के, हमारी प्रकृति को लेकर के, हमारे संस्कारों को लेकर के, हमारे परिवार को लेकर के अलग अलग प्रकार के अनेक प्रकार के लाभ विशेष रूप से बताए गए। हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद दो प्रतिज्ञा करता है। पहला स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, दूसरा आतुर से विकार प्रशमनम। स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रखना, ये पहली प्रतिज्ञा है। और उस प्रतिज्ञा के अंतर्गत वहां पर एक सद्व्रत कि स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसका एक पूरा विस्तार पूर्वक हमें वर्णन वहां पर प्राप्त होता है। और वहां पर महानुभाव एक ही प्रकरण के अंदर 5 बार बात को दोहराया गया है कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। जब एक ही बात को बार बार दोहराते हैं तो उसके ऊपर वो वजन देना चाह रहे हैं, उसमें कुछ विशेष महत्व हमें बताना चाहते हैं। महानुभाव, यज्ञ हमें कैसे स्वस्थ रखेगा पहले से, उसके ऊपर जो भौतिकी की दृष्टि से जो सिद्ध हुई कुछ बातें हैं
देखिए ये यज्ञ वैसे तो सूक्ष्म है और बहुत ही अदृष्ट इसके लाभ होते हैं, लेकिन जो भौतिक रूप से दृष्ट रूप में जो कुछ लाभ होते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला यज्ञ का लाभ देखिए, कोई भी द्रव्य अग्नि के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, सामान्य रूप से लोग क्या कहते हैं, नष्ट हो जाता है, भस्म हो गया। वैसे नष्ट नस अदर्शने नासह कारण लय, अपने कारण में लय होता है। क्या होता है, पहले ठोस रूप में, द्रव रूप में, गैस अलग अलग रूप में है, वो अपने कारण के अंदर, अग्नि के अंदर जब हम आहुत करते हैं तो अपने कारण में लय होता है। जब अपने कारण में लय होता है तो उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, उसका अलग अलग प्रकार होते हैं और उसके माध्यम से अलग अलग हमें लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे मुख्य हविर द्रव्य के रूप में हम गाय के घी का यज्ञ के अंदर प्रयोग करते हैं। गाय के घी को जब हम जलाते हैं तो गाय के घी के अंदर, जैसे पूज्य आचार्य श्री हमें कल बता रहे थे विशेष रूप से, कि उसके अंदर संतृप्त कई सारे पदार्थ होते हैं जिसको हम सैचुरेटिव फैटी एसिड कहते हैं। गाय के घी के अंदर सैचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें विशेष रूप से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। उसके साथ साथ हम कई सारी औषधियां, जड़ी बूटियां आदि भी आहुत करते हैं। उन औषधियों के अलग अलग अपने अपने एरोमेटिक्स ऑयल्स होते हैं, वो भी उस वायु के अंदर आ जाते हैं। उसके साथ साथ कई सारे मेडिसिनल कंपोनेंट्स भी उस वायु के अंदर आते हैं। और ये जो गाय का घी हम अग्नि के अंदर आहुत करते हैं, वो पहले तो द्रव रूप में था, जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वो 1864 गुना गैस फॉर्म में के अंदर वो कन्वर्ट होता है। महानुभाव, 1 ग्राम गाय का घी जलाने पर 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त होती है। कितनी? 1 ग्राम घी से 1 लीटर 864 ml गैस। और उसके साथ साथ कई सारे प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स और एरोमेटिक्स ऑयल्स भी उसके साथ साथ होते हैं। वो जब वायु के अंदर आता है तो वायु के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसेज होती हैं। उसके साथ जब ये मिल जाती हैं तो एक फोटो केमिकल प्रोसेस चलती है। एक आपने सबने पढ़ा होगा, सुना होगा, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। क्लोरोफिल के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो CO2 जो वायु के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड होता है वो टूटता है, कार्बन को वो अपना आहार बनाता है, ऑक्सीजन को अलग कर देता है। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं, पेड़ पौधा ऑक्सीजन बनाते हैं। वो बनाते नहीं है, पहले से ही जो मौजूद है उसके साथ ये अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप वो ऑक्सीजन कार्बन से अलग हो जाती है। तो कार्बन को अपना आहार बनाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। ऐसे ही ये दूसरी प्रक्रिया होती है, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। वायु के अंदर पहले से ही बहुत सारी प्रकार की गैसें हैं, यज्ञ किया उससे कुछ विशेष प्रकार की गैसों का, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के बहुत सारी अलग अलग गैसों का उत्सर्जन होता है। वो गैसें जब वायु के अंदर आती हैं और दोनों ही गैसें जब आपस में मिलती हैं तो फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस वायु के अंदर आमूल चूल परिवर्तन आता है। आपने WHO के आंकड़े देखे होंगे, उसके अंदर कुछ SOx, NOx, CFC से लेकर के अलग अलग कुछ ऐसी गैसें हैं जिसको पोल्यूटेंट गैसें, हानिकारक गैसों के रूप में विशेष रूप से जाना जाता है। और WHO के आंकड़े हैं कि उन अवांछित गैसों के बढ़ जाने से, प्रदूषण के कारण से पूरी दुनिया में 70 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है वायु प्रदूषण के कारण, जिस वायु को हम देख भी नहीं सकते। और वो गैसों के संपर्क में जब यज्ञीय धूम्र आता है और ये दोनों गैसें आपस में जब मिलती है, और ये जो मैंने कहा आपको फोटोकेमिकल प्रोसेस, उसके परिणाम स्वरूप इस वायु के अंदर आमूल चूल परिवर्तन आते हैं। और जिसके परिणाम स्वरूप पाया गया कि एक बार किया गया यज्ञ का 100 यार्ड क्षेत्र के अंदर 7 दिन से भी ज्यादा असर देखने को मिला। और जो SOx, NOx, CFC आदि गैसें हैं उसको भी वो न्यूट्रलाइज कर देता है, मानी एयर पोल्यूशन को दूर करने का काम करता है। और उसके साथ साथ ये कई बड़ी मात्रा में, जैसे एक चीज आपको बताई, जैसे 1 ग्राम घी आपने जलाया तो 1 लीटर 864 ml गैस आपको मिली। वो भी बहुत बड़ी मात्रा होती है। हमने 25-50 ग्राम घी यूज किया तो कितने लीटर वो गैस हो गई। और हाँ ठीक है, कर दो, अभी जो बताया उसको बता दो।
हवन से निकली हुई गैसें जब वायु के अंदर आती है, उसमें मैंने बताया गाय का घी से 1 लीटर 864 ml। आप लोगों ने घर के अंदर रूम स्प्रे का प्रयोग कई लोग करते हैं। एक छोटा सा हमारे पास कमरा हो और उसका हम प्रयोग करते हैं, लगभग साल भर चल जाता है। 300-400 ml का हमारे पास रूम स्प्रे होता है। वो एक एडिशनल पार्टिकल्स होते हैं, वो कमरे को सुगंधित करता है, प्रदूषण से मुक्त नहीं करता, अभी तो और उल्टा वो प्रदूषण करने वाली गैसें होती है उसके साथ साथ। लेकिन एक उदाहरण को समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि हम एक छोटा सा स्प्रे का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा स्प्रे करते हैं तो पूरा कमरा क्या हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। कितनी सी गैस लगती है, मुश्किल से 1 ग्राम। महानुभाव, आप 1 ग्राम गाय का घी जो हवन के अंदर आहूत करते हैं उससे 1 लीटर 864 ml गैस मिलती है। और आपने 25 ग्राम 50 ग्राम दैनिक हवन करते हैं तो और कितनी गैस हो गई, आप हिसाब लगा सकते हैं। 300-400 ml से आप 1 साल भर हर रोज एक छोटा कमरा सुगंधित कर सकते हैं। तो आपने एक ही बार में इतनी बड़ी मात्रा में गैस को उस वायु के अंदर छोड़ा, तो कितने कमरे सुगंधित और रोग निवारक हो सकते हैं, वो कितनी बड़ी आपने वायु का उत्सर्जन किया। ये एक सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत है कि रूपांतरण होने के कारण उसकी मात्रा कई गुना बढ़ गई। इतना ही नहीं है, इसके बाद जो मैंने आपको फोटोकेमिकल प्रोसेस बताई, वायु के अंदर पहले ही बहुत सारी गैसें, उसमें ये जब गैसें जाती हैं और उसके बाद उस वायु के अंदर जो रूपांतरण आते हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में। ये भी एक उदाहरण के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे हमारे पास एक बहुत बड़ा टैंक है, 50,000 1 लाख लीटर का टैंक है, उसके अंदर हमने दूध भर दिया और उस दूध के अंदर 1 ग्राम कुछ खट्टी चीज डाल दे या दही डाल दे तो उसके अंदर कुछ परिवर्तन आएगा? तुरंत देखेंगे तो कुछ हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन 4, 6, 8, 10 घंटे के बाद खट्टी चीज डाली तो वो चाहे 1 लाख लीटर है चाहे 5 लाख लीटर है, सारा का सारा रूपांतरण हो जाएगा। ऐसे ही महानुभाव, थोड़ी सी मात्रा में किया गया यज्ञ, थोड़ा सा दिया गया घी और सामग्री, वैसे ही वो जब गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है कई गुना होकर के आ रहा है। वो भी इस अथाह वायु समुद्र के हम ध्यान में रखें तो वो भी इसकी अपेक्षा थोड़ा है, लेकिन वो भी जब इस वायु के अंदर जाता है और ये जो फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है उसके परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ा अंतर और रूपांतरण देता है। हमारे 60, 70, 80 किलो का शरीर होता है, ये जब बीमार हो जाए तो दवाई कितनी का चाहिए? किलो में खाते हैं, मिलीग्राम में, और फिर भी हमारा पूरा शरीर ठीक होता ही नहीं होता है। ऐसे ही महानुभाव, ये इस पूरे पर्यावरण का ट्रीटमेंट करने का सबसे सरल, आसान और सटीक ट्रीटमेंट सेंटर है यज्ञ। इस थोड़े से यज्ञ से इस विराट पर्यावरण में विशेष रूपांतरण लाने की शक्ति, सामर्थ्य इस यज्ञ के अंदर होती है और उससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन। और ये जो मैंने आपको एक बात बताई, नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक है डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे करके, बहुत बड़े और वरिष्ठ साइंटिस्ट के रूप में वहां पर वो सेवा दे रहे हैं। वो जब अंतरिक्ष की सारी खोज, शोध, अनुसंधान आदि करते हैं, उसमें अभी एक विशेष आपको देखने को मिला होगा, ओजोन परत की लेयर के अंदर क्षरण। और उसके ऊपर जब वो काम कर रहे थे तब उनको वो सारी चीज सर्च करते हुए, सारा कुछ करते करते वो भारत की यज्ञ परंपरा के ऊपर आए और उनको पता चला कि इससे कुछ समाधान दिखता है। उसके बाद उन्होंने यहां भारत की, लखनऊ की और दक्षिण भारत की कुछ संस्थानों के साथ मिल करके उन्होंने यहां परीक्षण किए कि यज्ञ करने से अंतरिक्ष में क्या रूपांतरण आता है। यज्ञ करने पर ओजोन गैस भारी मात्रा में उनको मिली, जो गुड़ और गाय का घी आदि जब जलाते हैं तो उससे, और उस गैस के कारण से ओजोन परत का क्षरण कम हो जाता है और उसको वापस भरती है वो गैस। वो भी इसके अंदर उनको विशेष रूप से प्राप्त हुई। दूसरी, उनको एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि गैसें मिली, जो वायु के अंदर आने पर CFC आदि जो गैसें होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से लेकर के अलग अलग प्रकार की जो पोल्यूटेंट गैसें जिसको हम कहते हैं, हानिकारक गैसें जिसको हम कहते हैं, जिसके कारण से ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है और जिसके कारण से ग्लेशियर आदि पिघलते हैं और उसका
ओजोन परत के ऊपर भी, सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। उसके ऊपर उन्होंने देखा महानुभाव, इस यज्ञ को करने पर एक बार में उत्सर्जित हुई गैसें जो चारों ओर के वायुमंडल में जाती हैं, उसमें उन्होंने पाया कि आगे आने वाले 7 दिनों तक उन्होंने अलग अलग पैरामीटर्स लेकर के उन्होंने चेक किया। 7 दिनों तक ये इफेक्ट देखने को मिला कि हानिकारक गैसें 7 दिन के बाद तक भी यदि उसमें आती थी तो उसको भी वो न्यूट्रलाइज कर देता था। कितनी बड़ी बात है। यज्ञ से पर्यावरण की संरक्षण या उसकी विशेष रूप से आरोग्यता, ये अपने आप में एक बहुत विशेष रूप से ये पर्यावरण का ट्रीटमेंट करने वाला है। जैसे कहते हैं ना, ये पर्यावरण का प्राण है यज्ञ एक प्रकार से। दूसरा, इसके अंदर जो हम औषधियां आहूत करते हैं, जड़ी बूटियां आहूत करते हैं, उन जड़ी बूटियों को जब हम अग्नि के अंदर दहन करते हैं तो वो भी गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है और दूसरी नैनो पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट होता है। किस फॉर्म में? नैनो पार्टिकल्स में। एक तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो उसके भी बहुत सारे अलग अलग लाभ हैं। दूसरा होता है नैनो पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट होना। पहले अभी तक का बताना तो बता दीजिए। यज्ञ के माध्यम से पार्टिकल्स उत्पन्न होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल। आपने देखा होगा यज्ञ से जब धूम्र उठता है तो छोटे छोटे बारीक तैरते हुए वायु में आपको पार्टिकल देखने को मिलेगा। हमने कुछ परीक्षण किए और नैनो तो आपने सुना है ना, नैनो क्या होता है? 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा 1 नैनोमीटर कहा जाता है। वो इतना बारीक, इतना सूक्ष्म होता है, हम अपनी इंद्रियों से उसको ग्रहण नहीं कर सकते, इतना सूक्ष्म होता है। और नैनो का एक सिद्धांत होता है कि जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा उसके अंदर जो निहित सामर्थ्य है, शक्ति है, पावर है, उसको प्रकट अवस्था में लाया जाता है, उद्भुत अवस्था में लाया जाता है। एक उदाहरण के रूप में नैनो टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, जैसे हम सामान्य रूप से हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं जो सबसे ज्यादा धरती पर ज्वलनशील गैस होती है। हाइड्रोजन को तोड़ते हैं तो हीलियम बनती है, हीलियम को तोड़ते हैं लिथियम बनती है, लिथियम को तोड़ते हैं यूरेनियम बनता है। आज हम जो रॉकेट या इस प्रकार के अन्य उपकरणों का प्रयोग करते हैं वहां पर हम विशेष रूप से यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, जो नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार किया गया एक विशेष प्रकार का ईंधन होता है। और वो एक ऐसा द्रव्य होता है कि बहुत हल्का, थोड़ी मात्रा में होते हुए भी वो इतनी ऊर्जा शक्ति देता है कि हम कई लाख किलोमीटर जाते हैं और वापस वहां से आ जाते हैं, फिर भी बच जाता है। हम अभी गाड़ियों का प्रयोग करते हैं ना, उसमें थोड़ी सी चंद ग्राम की मात्रा में हम प्रयोग कर ले तो जब तक गाड़ी चले हमें दोबारा ईंधन ना डालना पड़े, इतना ताकतवर शक्तिशाली होता है। क्यों? नैनो किया गया। आज कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर भी विशेष रूप से नैनो टेक्नोलॉजी का आज हम प्रयोग करते हैं। पहले नॉर्मल लोहे के सरिये आदि प्रयोग करते थे, जब बड़े बिल्डिंग बनाने होते बड़े बड़े सरिये डाले जाते हैं। आज जब बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं उसमें नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार किए गए स्टील के उंगली के बराबर बड़े सरियों का प्रयोग किया जाता है। और जहां पर बहुत बड़े बड़े पिलर डाले जाते हैं उसकी जगह पर छोटे छोटे पिलर डाले जाते हैं। और यहां तक कि 6 फीट तक यदि बिल्डिंगें इधर से उधर हिल जाए तब भी उसको कुछ होता नहीं है। क्यों ये संभव हुआ? नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र में, हम कृषि क्षेत्र में भी देखें तो आज नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार किया गया यूरिया आदि खाद भी आज आपके सामने। पहले हम बड़ी बड़ी बोरियां उठा उठा करके लाते थे, आज एक छोटा सा पाउच आता है, छोटी सी बोतल आती है, उसको हम ला लेते हैं तो वो एक बोतल है और वो 10 थैली के बराबर एक बोतल कार्य करती है। क्यों? नैनो किया गया, सूक्ष्म किया गया, उसके कारण शक्ति को उभारा गया। मेडिसिन, स्वास्थ्य के जगत में हम देखें तो वहां पर भी आज नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर के भारी मात्रा में मेडिसिन के ऊपर, शोध के ऊपर विशेष रूप से कार्य चल रहा है। आयुर्वेद के अंदर भी हम देखें तो सामान्य रूप से हमें आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण अलग अलग दवाइयां दी जाती हैं। लेकिन जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग दवाइयां लेने पर भी कंट्रोल में नहीं आ रही, तो आयुर्वेद के वैद्य क्या करते हैं? तब रसायन विद्या का प्रयोग करते हैं, जिसमें भस्म, जिस द्रव्यों का हमें विशेष अपेक्षा होती है उसको पहले तो अग्नि में डाल करके उसको जला देते हैं, भस्म कर देते हैं, राख बना देते हैं। आप फूंक मारो तब भी उड़ जाए, उसको भी नहीं छोड़ते। उसको भी फिर खरल किया जाता है, पीसा जाता है पत्थर में। आप चटनी या ऐसा कुछ बनाते हुए खरल करते होंगे, उसको आप आधा घंटा 1 घंटा खरल करें मिर्ची आदि की चटनी तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल पानी जैसी बन जाएगी। उसको 24 घंटा करोगे तो कुछ हाथ में आएगा?
महानुभाव, इस भस्म को 24 घंटा लगातार एक बार खरल करने को 1 पुट कहा जाता है। आपने सहस्त्र पुटी भस्म आदि सुना होगा। सहस्त्र मानी 1000 बार उसको इस प्रकार से एक एक दिन के लिए किया जाता है। बहुत लंबा समय लगाया जाता है और बार बार उसको जितना ज्यादा पीसते हैं, खरल करते हैं, उतने ही उनके पार्टिकल टूटते इतना सूक्ष्म अवस्था में चले जाते हैं कि बिल्कुल ही नैनो पार्टिकल हो जाते हैं। उसको आप चमड़ी के ऊपर रख करके थोड़ा सा मसल दे, अपने खून के अंदर मिल जाता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो पावरफुल और शक्तिशाली होता है। कैसा होता है? पावरफुल और शक्तिशाली। उसके अंदर जो निहित सामर्थ्य होती हैं वो प्रकट अवस्था में आ जाती है। इसलिए आप देखिए, जब सब प्रकार की उपचार, दवाइयां, सब कुछ लेने के बाद भी जो रोग ठीक नहीं कर पाते हैं, उस समय रस रसायन विद्या, ये आयुर्वेद की भस्म आदि दी जाती हैं। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम दी जाती हैं। उसकी भी 60 पुड़िया बना करके लेने के लिए देते हैं। जब मुठिया भर के दवाइयां खाने पर भी जो रोग ठीक नहीं होता है, उसमें नाखून के बराबर थोड़ी सी शहद के साथ उस दवाई को चटा देते और मरणासन व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। क्यों संभव हुआ? नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। ये आपको इसलिए बताया, सारे उदाहरण ईंधन से लेकर के ये सारे, कि नैनो अर्थात सूक्ष्म का अभिप्राय होता है कि उसके अंदर निहित शक्ति को प्रकट अवस्था में लाना, और सबसे शक्तिशाली और पावरफुल पदार्थ के रूप में वो सामने आ जाता है। महानुभाव, सूक्ष्म में शक्ति होती है। क्या होता है? सूक्ष्म में शक्ति होती है। अब ये धरती पर जितने भी द्रव्य पाए जाते हैं, उसमें से सूक्ष्मतम द्रव्य क्या होता है? अग्नि होती है। क्या होता है? हमारे पास धरती पर 3 रूपों में द्रव्य पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस फॉर्म में। ठोस रूप में हमारे पास पत्थर है। उस पत्थर के अंदर कोई और पत्थर डालना चाहे तो जाएगा? कोई जगह उसके अंदर है जाना संभव? उसके अंदर कोई द्रव पदार्थ, पानी, उस पत्थर के ऊपर कितना भी डाले, क्या उस पत्थर के अंदर पानी जाएगा? नहीं जाएगा, कोई जगह ही नहीं। कितना भी हवा का प्रेशर करे, हवा का फ्लो उसके ऊपर दे, क्या उस पत्थर के अंदर वो हवा जाएगी? उस पत्थर के अंदर ठोस, द्रव या गैस, तीनों में से एक भी पदार्थ प्रवेश पाने की सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है। महानुभाव, उसी पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दीजिए। अग्नि उसके अंदर नहीं, उसके अणु परमाणु के अंदर, उसके आर पार होने की सामर्थ्य रखती है। और अधिक अग्नि का ताप दे दिया जाए तो उस पत्थर को पिघला देती है, और अधिक दे दे तो उसको गैस फॉर्म में तक कन्वर्ट करने की शक्ति, सामर्थ्य किसी के अंदर होती है तो अग्नि में होती है। हमने यज्ञ किया, उससे पहले हमारे पास घी था, सामग्री थी, समिधा थी, सबको तोलेंगे तो बहुत सारा वजन होगा। लेकिन जब हमने यज्ञाग्नि के अंदर आहूत कर दिया, उसके बाद कितना सा बचा हमारे पास? कुछ चंद ग्राम। बाकी सारा कहां गया? अग्नि रूप हो गया। क्या हो गया? अग्नि कैसी है? अत्यंत सूक्ष्म। और अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। जो भी पदार्थ अपने संपर्क में आता है उसको अपने जैसा बना लेता है। कैसा बना लेता है? अपने जैसा। अपने जैसा मानी अत्यंत सूक्ष्म। जो जिस पदार्थ के अंदर किसी भी पदार्थ की प्रवेश होने की अपेक्षा नहीं थी, उसके भी आर पार होने की जो सामर्थ्य, सूक्ष्मता है, वो उस अग्नि के पास है। और उस अग्नि के अंदर जब हमने जड़ी बूटियां, गाय का घी, सामग्री आहूत किया, वो इतना सूक्ष्म हो गया कि जो कि पहले हमारी इंद्रियां उसको देख रही थी, छू रही थी, स्पर्श कर पा रही थी, उसको अनुभव कर पा रही थी, लेकिन अब एक बार अग्नि में आहूत करने के बाद वो इतना सूक्ष्म हो गया कि अब हमारी 5 में से एक भी इंद्रिय उसको ग्रहण नहीं कर पा रही। इतना सूक्ष्म हो गया। और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, परिणाम देने वाला होता है। महानुभाव, ये यज्ञ से निकलने वाले धूम्र को हमने, पहले हमारे पास ये मशीन नहीं थी तो हमने IIT रुड़की में इसके कुछ परीक्षण लगाए। यज्ञ से निकलने वाले धूम्र के अंदर पार्टिकल किस साइज के होते हैं, कैसे होते हैं। महानुभाव, 50 से लेकर के 160 नैनो पार्टिकल की संख्या हमें विशेष रूप से यज्ञ के अंदर पाएगी। मानिए जिसको हम नैनो पार्टिकल कहते हो। उसके बाद हमारे पास भी मशीनें आई, हमने भी खरीदे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में। आज हमारे पास भी ये सारी मशीनें हैं। उसके अंदर हमने फिर बार बार कई सारे अलग अलग परीक्षण करके देखा। महानुभाव, एक तो ये जो पार्टिकल होते हैं वो नैनो पार्टिकल होते हैं, दूसरा
ऋण आवेशित पार्टिकल होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, वो आगे के प्रकरण में आपको सामने रखेंगे। और इस नैनो पार्टिकल तो हैं, अब कर क्या सकते हैं, इसके अंदर शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, वो क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर फिर हमने अलग अलग शोध करना शुरू किया। महानुभाव, आज पूरे वर्ल्ड में नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे मेडिसिन के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं एलोपैथी आदि में, और उसके बावजूद भी जो रिजल्ट नहीं मिला है वो रिजल्ट हमें ये यज्ञ के धूम्र के नैनो पार्टिकल से मिला। ये सुपर पावरफुल और मल्टीपल रोगों को ठीक करने की शक्ति उस नैनो पार्टिकल के अंदर हमें प्राप्त हुई। और ये हमने आज विश्व के जो सबसे बड़े मेडिसिन के प्रकाशन कहे जाते हैं, जो मेडिसिन के लिए विशेष रूप से प्रकाशन का कार्य करते हैं, उस जर्नल्स के अंदर भी आज ये यज्ञ का नैनो टेक्नोलॉजी है, यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। और उस नैनो पार्टिकल से हम विभिन्न प्रकार का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन भी आज वर्ल्ड लेवल पर प्रकाशित कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, सामान्य चीज नहीं है, नैनो मेडिसिन के रूप में यज्ञ को प्रकाशित करने का काम। और दूसरा, मैंने आपको बताया नैनो पार्टिकल तो निकलते हैं, उसका भी हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर वो शक्तिशाली पार्टिकल होता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है और बहुत पावरफुल रूप से वो कार्य करता है। उसके साथ साथ वो ऋण आवेशित होते हैं। कैसे होते हैं? आप सब लोगों ने पढ़ाई करते समय पढ़ा होगा, एनायन, कैटायन, धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण। जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर हम, इससे पहले आप पुराना वाला रख दो, अथाह वायु के समुद्र के अंदर हम श्वास ले रहे हैं, उसमें दो प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण। और जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़भाड़ वाले इलाके, वहां पर के वायु के अंदर स्वाभाविक रूप से धन आवेशित कणों की बाहुल्यता बढ़ जाती है। और धन आवेशित बाहुल्य वायुमंडल में जब हम निरंतर रहते हैं तो उसके कारण से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा कम होती है, हमारी पूरी बॉडी एसिडिक, अम्लीय बनने लग जाती है, और एसिडिक शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग पैदा होते हैं। दूसरे होते हैं धन आवेशित, ऋण आवेशित कण, जहां पर नदी है, झरने हैं, तालाब है, पहाड़ी क्षेत्र है या घने जंगल हैं, वहां पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता पाई जाती है। आप लोग ऐसे स्थान पे जब जाए, जब हम कोई समुद्र के तट पे या हिमालय जैसे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या घने जंगल है, वहां घूमने जाते तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ये अच्छा लगना क्या है पता है आपको? वहां पर स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। उसको जैसे ही हम इनहेल करते हैं, उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा को वो बढ़ाता है। ब्लड सेरोटोनिन वो तत्व होता है हमारे शरीर के अंदर जिससे हमें अच्छा लगता है, जिससे हमें स्फूर्ति आती है, एनर्जी आती है, कुछ अंदर से जो कुछ करने के लिए जो एक अंदर से जज्बा सा जगता है, वो जिस केमिकल के कारण होता है वो होता है ब्लड सेरोटोनिन। और महानुभाव, वो स्वाभाविक रूप से ऋण बाहुल्य वातावरण में रहने से वो बढ़ता है, इसलिए हमें वहां जाते ही कैसा लगता है? अच्छा लगता है। दूसरा, अब जब हम यज्ञ, ये जो हमने छोटा सा यज्ञ किया, अग्निहोत्र किया, महानुभाव, जिस स्थान पर हम प्रतिदिन ये छोटा सा यज्ञ करते हैं 5, 10, 15 मिनट लगा करके, वहां के एटमॉस्फेयर के अंदर प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है। जो घने जंगल होते हैं और वहां का जो वातावरण होता है वो हमें अपने घर के अंदर मिलता है। ऐसा वातावरण हम स्वयं अपने हाथों से अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं। और उसके दो विशेष लाभ, एक तो ब्लड सेरोटोनिन को बढ़ाता है और उससे हमें कई सारे लाभ होते हैं। दूसरा, हमारी पूरी बॉडी को वो अल्कलाइन, क्षारीय करता है, और क्षारीय शरीर में कभी कोई रोग होता नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष चिकित्सा है, आयन चिकित्सा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आज छोटी छोटी डिवाइस गले में पहनने की भी आती हैं, जो वायु के कणों के अंदर ऋण आवेशित बढ़ाती हैं, और छोटे छोटे और थोड़े बड़े डिवाइस भी बनाए जा चुके हैं। आज मार्केट के ऊपर आप सर्च करेंगे तो घर के अंदर जैसे हम एसी लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, अलग अलग चीजें लगाते हैं, ऐसे ही वो छोटी सी डिवाइस घर के अंदर लगती हैं और वो घर के अंदर ऋण आवेशित कणों को बढ़ाते हैं।
और आज वो एक कॉमर्शियल रूप में एक अलग तरीका, लेकिन आप देखिए फ्री में, निःशुल्क में, सहज रूप से हमारे ऋषियों ने हमें कैसी विद्या दी जो ऋण आवेशित कण हमें सहज देता है, ब्लड सेरोटोनिन हमारा बढ़ाता है, हमारी बॉडी को अल्कलाइन करता है और रोगों से हमें बचा लेता है, बुजुर्ग से लेकर के बच्चे तक सबको। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और विशेष विद्या है आयन चिकित्सा। महानुभाव, इस यज्ञ का एक अभिन्न और एक विशेष अंग होता है, वह होता है मंत्र। क्या होता है? मंत्र। मंत्र के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी मंत्र सिद्धि और अलग अलग विषयों को लेकर के सुना होगा, और हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी विशेष रूप से जन्म औषधि मंत्र तपस समाधि जा सिद्धया का कि मंत्र से भी विशिष्ट प्रकार की सिद्धियां हम हासिल करते हैं और उससे विशेष प्रकार के सुख और अलग अलग प्रकार के लाभ हम प्राप्त करते हैं। देखिए, मंत्र का जो हम पाठ करते हैं और उसका अर्थ तद जपस तदर्थ भावनम पीका, उसको अर्थ भावना के साथ जब हम जप करते हैं तो उसका जो एक लाभ होता है वो अद्वितीय, विशिष्ट, आध्यात्मिक और एक चेतना के लेवल पे एक अलग ही प्रकार का लाभ होता है। लेकिन रिसर्च इस क्षेत्र में अभी तक इस प्रकार की हुई नहीं है। जो भी होती है वो भौतिकी की दृष्टि से होती है, और भौतिकी की जो रिसर्च हुई है उसके ऊपर में थोड़ी सी छोटी सी एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ समय पहले कुछ परीक्षण किए गए। उन परीक्षणों में जैसे हमारे पास पानी होता है, नॉर्मल पानी है, हम सामान्य रूप से पी लेते हैं, लेकिन महानुभाव उस पानी को पीने से पहले कुछ चंद सेकेंड या मिनट के अंदर आप जो भावना संप्रेषित करते हैं, चाहे आप बोल रहे हैं, चाहे आप सोच रहे हैं, वो सारा का सारा उस पानी के स्ट्रक्चर को एकदम से चेंज कर देता है। यार, आज ये वर्ल्ड लेवल पर बड़े रूप में ये रिसर्च हो चुकी है, जो कि हमारी भारतीय परंपराओं में भोजन करना, पानी पीना, दिनचर्या, ये सब जगह पर मंत्रों का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। ये प्राचीन काल से ही हम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज दुनिया में ये इतना बड़ा खुलासा हुआ है, चंद सेकंडों के अंदर आपके पास में गिलास में पानी है और आपके अंदर जो भावनाएं आप संप्रेषित करते हैं या कुछ बोलते हैं, उसके आधार पे उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो एकदम से चेंज हो जाते हैं। गलत भावना है, गलत विचार है तो बिल्कुल भद्दे से, काले से और अलग प्रकार के क्रिस्टल देखने को मिलता है। और यदि आपने अच्छी भावना प्रेषित की तो एक अलग अलग प्रकार की बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन के साथ वो क्रिस्टल हमें देखने को मिलता है। थोड़ी सी देर में वो चेंज हो जाते हैं, और वो तो भौतिकी की दृष्टि से देखने के हिसाब से। दूसरा, हमारे शरीर के अंदर तो 70% पानी होता है, हमारे मस्तिष्क के अंदर 80% से भी अधिक पानी होता है। और उसके ऊपर एक रिसर्च की गई, और उस रिसर्च में जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, मंत्र का पाठ करते हैं, उसको करने पर जो उसकी हमें सुगंधी मिलती है, उस अग्नि को जब हम देखते हैं, उसकी रश्मियां हमारी नेत्र के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर पड़ती हैं, और जो हम मंत्र का पाठ करते हैं उससे जो हमारे भीतरी मस्तिष्क के जो ऊतकों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, उसके ऊपर रिसर्च की गई। कुछ लोगों को लिए गए, उसका पूरा MRI करके और पूरा व्यवस्थित देखा गया। महानुभाव, आप में से जो मेडिकल की पढ़ाई किए होंगे वो अच्छी प्रकार से जानते होंगे, या कोई डॉक्टर होंगे, आज भी हमारे न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस हो जाए तो हम क्या करते हैं? आज हमारे पास लाखों करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स हैं, स्पेशल हॉस्पिटल्स है, सब कुछ हमारे पास होते हुए भी आज भी न्यूरोकेमिकल यदि अनबैलेंस हो जाए तो उसका सटीक इलाज हमारे पास कुछ नहीं, सोने के लिए दवाई देने के अलावा। महानुभाव, ऐसे पेशेंट को लिया गया और उनको यज्ञ का जो मंत्र होते हैं उसका पाठ प्रतिदिन जो 15-20 मिनट हम करते हैं वो प्रातःकाल और सायंकाल कराएगा। महानुभाव, केवल 3 महीने के अंदर उनके न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ गए। 3 जो आज तक मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं हुआ है, वो काम इस यज्ञ के मंत्रों के माध्यम से हमें देखने को मिला। ये बहुत बड़ी चीज है, सामान्य चीज नहीं है। और जब हमारे न्यूरोकेमिकल हमारे कंट्रोल में होते हैं तो किसी भी प्रकार की बीमारी को इस शरीर से हटाना या कुछ भी इस शरीर के अंदर परिवर्तन लाना बहुत सरल, आसान और सटीक तरीके से हम कर सकते हैं। और वो काम इस मंत्रों के माध्यम से हमने भली प्रकार से देखा है।
तो ये जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसका हमारे ऊतकों के ऊपर, हमारी नस नाड़ियों के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर, हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर और न्यूरोकेमिकल्स के ऊपर बहुत भारी और विशेष प्रकार का मंत्रों का प्रभाव पड़ता है। ये भौतिक प्रभाव है। उसके साथ साथ जो अदृष्ट और सूक्ष्म प्रभाव हम देखें तो उसको कभी हम नाप भी नहीं सकते। इसलिए कहते हैं दृष्टम अल्पम अदृष्टम अनल्पम। ये जितने भी हम रिसर्च करके जान रहे हो बहुत स्थूल लेवल की चीजें हैं, बहुत थोड़ा है। दृष्टम अल्पम, जो दृष्ट है वो बहुत अल्प है। अदृष्टम अनल्पम, जो अदृष्ट है, जो सूक्ष्म है, वो बहुत ज्यादा होता है जी। इसलिए जो मंत्रों का पाठ हम करते हैं, यज्ञ के लिए मंत्रों का प्रयोग करते हैं, वो भी हमें एक विशेष रूप से लाभ देता है। एक कई सारे अलग अलग लाभ, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार पर। अभी हम स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम के ऊपर चल रहे हैं, जो सदवृत्त के अंदर हमें बताया कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए हर रोज हवन करना चाहिए। तो चाहिए तो वो कैसे स्वस्थ रहेगा, उसके पीछे के जो हम अलग अलग 4-5 कारण, चाहे धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कण, ब्लड सीरोटोनिन का बढ़ना, बॉडी का अल्कलाइन होना, वायु प्रदूषण का ठीक होने से लेकर के जो अलग अलग छोटी छोटी बातें या नैनो पार्टिकल्स पावरफुल रूप में होते हैं, उसका वायु के अंदर आना, उसका भी ऋण आवेशित होना, और जो अलग अलग हमने सारी चीजें देखी, ये 4-5 चीजें हमने देखी, और 4-5 चीजें इसी प्रकार की विशेष, जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होते हैं। उसमें से एक महत्वपूर्ण होता है, हम जब यज्ञ करते, हवन करते, उससे एक सुगंधी आती है ना, सुरभि आती है, गाय का घी, जड़ी बूटियां आहूत करते हैं, और उसमें भी विशेष जैसे देवीष्टि है, गुगुल है, ये ऐसे विशेष द्रव्य होते हैं। उसको जब हम अग्नि के ऊपर डालते हैं और हवन जब हम करते हैं, उसमें भी जब प्रयोग होता है तो उससे ग्वाइकोल, मेथोनामाइल, थोजोन, बोर्नियोल, गुगुल स्टेरोल, परफराल, ये कई सारे ऐसे कंपोनेंट जो सौमनस्यकारी कहे जाते हैं, मन को प्रसन्न करने वाले, आह्लादित करने वाले, परफराल आदि जो मन को रिलैक्स करते हैं, प्रसन्न करते हैं, आह्लादित करते हैं। जैसे हम हवन करते हैं, उसकी जो सुगंधी घर के अंदर फैलती है, उस सुगंधी को हल्की हल्की मंद सी होती है, उसको जैसे हम इनहेल करते हैं, और उसमें भी 2 प्रकार की चीजें होती है। एक होती हैं ऐसी गैसें जिसकी गंध आती हैं, एक होती हैं ऐसी गैसें जिसकी गंध नहीं आती हैं, पता नहीं चलता है, लेकिन वो जैसे ही हमारे अंदर जाती हैं वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड आदि को प्रभावित करती हैं, और हमारे शरीर के अंदर गुड हार्मोन्स को बढ़ाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाते हैं। महानुभाव, आज पूरी दुनिया में जितने भी विकसित देश हैं, उन विकसित देशों की सबसे बड़ी समस्या है स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन। हर दूसरे व्यक्ति में सबसे बड़ी समस्या। और महानुभाव, हमारे भारतवर्ष में प्रतिदिन पूजा करना, मंत्रों का पाठ करना, स्वाध्याय करना, हवन करना, हवन के बाद गुगुल, गाय का घी आदि की धुनी करना, ये हमारे समाज का परंपरा के द्वारा प्रदत्त सहज और स्वाभाविक पद्धति प्रक्रिया है। और ये जो धुनी हम करते हैं, उसके ऊपर जब रिसर्च किया गया, जो मैंने आपको ग्वाइकोल से लेकर के परफराल तक के जो अलग अलग कंपोनेंट्स बताए, महानुभाव, ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो उत्सर्जित होते हैं, वायु के अंदर आते हैं, और हमारे घर के अंदर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग होते हैं, और उसको जब आप सूंघते हैं तो हमारे हार्मोन्स एकदम से बैलेंस होते हैं। स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन का सहज रूप से उपचार और उपाय हमारी भारतीय परंपरा में घर घर में प्रचलित है, जो बड़ी दुनिया के देश, आज विकसित देश भी परेशान है, और हम सहज रूप से उससे मुक्त हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। और उस गुड हार्मोन्स के बढ़ने के साथ, न्यूरोकेमिकल के हमारे बैलेंस होने के साथ साथ विशेष रूप से इस यज्ञ के अंदर अनेक प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट जनरेट होते हैं। अलग अलग औषधियां, जड़ी बूटियां जब हम आहूत करते हैं, उससे अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स जनरेट होते हैं, और वो जब वायु के अंदर आते हैं और उसको जब हम इनहेल करते हैं तो उससे और कई गुना ज्यादा हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं। वो आगे के क्रम में हम आपको बताएंगे कौन कौन से केमिकल कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं और कैसे उसका लाभ होता है। महानुभाव, ये जो आपके सामने डिब्बा रखे हुए हैं, ये अलग अलग रोगानुसार हवन सामग्रियां हैं। ये वर्ल्ड में पहली बार पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और आचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जैसे एलोपैथी में हम बनाते हैं ना, और पूरा सेल कल्चर से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की एक पूरी प्रक्रिया होती है,
और उसके आधार पे हम मेडिसिन का निर्माण करते हैं। महानुभाव, पूरे वर्ल्ड में पहली बार यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ के अंदर आहूत करके और उपचारात्मक पद्धति के रूप में ये एविडेंस बेस्ड 11 प्रकार की रोग अनुसार हवन सामग्रियां है। और आज सैकड़ों हॉस्पिटलों के अंदर इस सामग्री से हवन होता है। आयुष मंत्रालय के अंदर जितने भी वेलनेस सेंटर उन्होंने डिजाइन करते हैं और अप्रूवल करते हैं, उसके अंदर एक डिवीजन के रूप में यज्ञ चिकित्सा को ऑलरेडी सम्मिलित किया जा चुका है। और आज गुजरात योग बोर्ड वो भी योग करने से पहले यज्ञ को करने के लिए प्रमोट कर रहा है। गुजरात राज्य के जितने भी वेलनेस सेंटर है उसके अंदर भी एक डिवीजन के रूप में यज्ञ चिकित्सा को अनिवार्य लागू किया जा चुका है। और कितने सारे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो इस यज्ञ चिकित्सा को अपने जीवन में अपना चुके हैं। महानुभाव, ये आपके दर्शन के लिए हमारे आदरणीय भाई सुनील भाई जी हमारे बीच में हैं, वो हम सब लोगों के लिए लाए हैं। और जिनको कई रोगों के लिए आवश्यकता होगी, उपलब्धता होगी, तो यहाँ पर उनका मेगा स्टोर भी है, वो अभी आपको सूचित करें तो वहां से आप ले भी सकते हैं। अभी तो इसके ऊपर आपको एक विशेष सत्र जो आगे का होगा उसमें पूरा डिटेल से बताएं कौन सी जड़ी बूटी में कौन से केमिकल बनते हैं, किस प्रकार से हमारे शारीरिक लाभ के लिए किस प्रकार से लाभ देते हैं और किस प्रकार से वो काम करते हैं। ये अलग अलग कई सारी, वो हम जब स्वस्थ आतुरस्य विकार प्रशमनम, बीमार व्यक्ति को ठीक करने का जो प्रकरण आएगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए ये यज्ञ से निकलने वाली गैसों से लेकर के सारी चीजें हमें विशेष रूप से लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होती हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण चीज देखिए, हम सभी लोग जिस जीवन को जी रहे हैं उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, शक्ति चाहिए। शक्ति होगी तो चलेंगे, शक्ति नहीं है तो उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? अन्न खाते हैं, आहार लेते हैं। वो आहार कितने रूपों में हम लेते हैं? सॉलिड, लिक्विड, 3 रूपों में लेते हैं। कितने रूपों में? धरती पर 3 रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस फॉर्म में। और इन तीनों ही रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं। और गैस फॉर्म में प्राणवायु हम लेते हैं। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे अधिक आहार कौन सा लेते हैं? वायु। भोजन कितनी बार लेते हैं? 2 बार, 3 बार। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर द्रव रूप आहार कितनी बार लेते हैं? 5 बार, 10 बार। गर्मी है तो और थोड़ा अधिक पानी ले लिया। और उसी 24 घंटे के अंदर प्राणवायु कितनी बार लेते हैं? लगातार, एनी टाइम, 24 घंटा खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि रात को सो गए तब भी हर 1 सेकेंड हम कोई आहार ले रहे हैं तो वायु रूप आहार। महानुभाव, 24 घंटे के अंदर हम करीब 11,000 लीटर से ज्यादा वायु प्रयोग करते हैं। सबसे अधिक हमारा आहार वायु रूप आहार होता है। और अब इंपॉर्टेंट आहार देखिए, महत्वपूर्ण आहार, हम ठोस रूप आहार रोटी, दाल, चावल आदि लेना छोड़ दे तब भी 2-3 महीने जीवित रह सकते हैं। द्रव रूप आहार पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन गैस रूप आहार वायु लेना छोड़ दे तो 2-3 मिनट भी मुश्किल हो जाता है। मानी सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार है तो क्या है? वायु है। और उस वायु को अच्छा बनाने के लिए हम दिन भर में क्या करते हैं? कोई प्रक्रिया नहीं होती। महानुभाव, ये यज्ञ इसलिए है कि हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं तो हमारा सबसे अधिक और सबसे इंपॉर्टेंट जो आहार है उसको हम शुद्ध करते हैं, सुगंधित करते हैं, मेडिकेटेड करते हैं, उसको हम प्राण शक्ति से युक्त करते हैं। और ये जो आपको नैनो पार्टिकल, गैसों से लेकर के जो अलग अलग कई सारे प्रभाव उन सबसे युक्त हैं, और उस वायु को जब हम इनहेल करेंगे तो हमारी आयु दीर्घ होगी और सुखद होगी। इसलिए कहा गया ना, जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। यदि आपको स्वस्थ आयु चाहिए और दीर्घ आयु चाहिए तो स्वस्थ वायु की अत्यंत अपेक्षा है। और स्वस्थ वायु के लिए हमारे लिए अनिवार्य यज्ञ है।